प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखे हैं जो एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट छपा मिलता है। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो हमारा टाइप का नाम है फार्मूला बेस्ड। दोस्तों अगर आप पहली बार इस सवाल को अगर पढ़ रहे हैं, पहले इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, 885 गुणे 885 गुणे 885 जो लिखा है इसको 3 बार गुणा कीजिएगा, फिर उसमें जोड़िएगा क्या 115 गुणे 115 गुणे 115 3 बार गुणा करके जोड़िएगा। फिर नीचे क्या कीजिएगा 885 गुणे 885 को 2 बार गुणा कीजिएगा, फिर प्लस 115 गुणे 115 का 2 बार गुणा कीजिएगा, फिर उस दोनों को जोड़कर उसमें से 188 गुणे 115 का गुणा करने के बाद जो भी समय घटाकर लास्ट में ऊपर वाले में भाग दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से करने में क्वेश्चन को कम से कम तो 8-7 मिनट आराम से चला ही जाएगा। लेकिन दोस्तों 8 से 10 मिनट क्वेश्चन जाएगा, इसको हम 8 से 10 सेकंड में आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए कैसे होता है। दोस्तों एग्जामिनर ऐसा ट्रिकी सवाल इसीलिए चेक करता है कि आप इसका बेस को और इसकी पूरा निचोड़ सवाल समझिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देखिए 885 गुणे 885 गुणे 885 3 बार लिखा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यू, बोलिएगा ए क्यू के लिखे, ठीक है दोस्तों। इसको ए ही मान लिया, 885 को ए मान ले रहे हैं। तो 3 बार लिखा है तो 885 का क्यों ना लिखकर हम ए क्यू लिख रहे हैं। दोस्तों बीच में लिखा प्लस तो लिख दीजिए प्लस। दोस्तों यहाँ 115 गुणे 115 गुणे 115 3 बार लिखा तो उसको 3 बार ना लिखकर हम एक ही बार इसको बी लिख देते हैं। चाहेंगे दोस्तों आप एक जगह 885 भी लिख सकते हैं और बी की जगह 115 का भी क्यों लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3 अंक है उसमें, लिखने में ए और बी से तो ज्यादा ही समय लगेगा, इसलिए हम ए और बी ही लिखेंगे, समझ जाइएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों नीचे क्या हो रहा है, 885 को क्या माने ए, लेकिन 885 2 बार लिखा था, इस बार ए स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो लगाइए प्लस। दोस्तों 115 क्या माने बी, तो बी, लेकिन 2 बार 115 गुणे 115 3 बार बी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या है नीचे बोलिएगा कि माइनस है। दोस्तों 885 को ए माने हैं और 115 बी माने तो ए गुणे बी लिखा है, मतलब इस बार ए भी लिखा है। दोस्तों आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके बारे में ध्यान से देखिए दोस्तों। ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बना था, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, तो बोलेगा ए प्लस बी और दूसरे प्लेट में होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फार्मूला होता है। और नीचे क्या होता है बोलेगा, नीचे तो कुछ नहीं, नीचे वाला जो वैसे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए बी है। दोस्तों ध्यान से देखिए नीचे का इतना वैल्यू और ऊपर का इतना वैल्यू सेम है तो कट जाएगा। लास्ट में रिजल्ट क्या निकल रहा है दोस्तों, लास्ट में रिजल्ट है कि ए और बी को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ए की जगह दोस्तों सवाल में कितना दिया तो बोलेगा ए की जगह तो 885 दिया है, 885 में 2 जोड़ दीजिए, बी की जगह कितना बोलेगा बी की जगह 115 है। दोस्तों जोड़ेंगे कितना आएगा 1000। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है जो। तो दोस्तों इसी तरीके से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो दोस्तों आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। आज यहाँ हॉट टाइप का क्वेश्चन कवर करा देंगे दोस्तों, एग्जाम दीजिएगा ना ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन दोस्तों हम बताएंगे इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, 7 से 8 मिनट लगा देंगे, लेकिन दोस्तों 8 सेकंड में आप कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है भाई, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है और है कि 817 गुणे 817 गुणे 817 3 बार लिखा है, इसको ए मान लेते हैं। और यहाँ पे 98 गुणे 98 गुणे 98 3 बार लिखा है तो बी मान लेते हैं। मतलब जहाँ 817 मिलेगा उसको ए लिखेंगे और जहाँ 98 मिलेगा उसको बी लिखेंगे। तो बोलिएगा 817 3 बार लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यूब, बीच में माइनस लगा दिए माइनस, 98 3 बार लिखा है तो उसको लिख सकते हैं बी क्यूब बटे। दोस्तों ध्यान दीजिए 817 2 बार लिखा है, 817 मतलब ए का स्क्वायर, बीच में प्लस लगाया तो प्लस, 98 2 बार लिखा है तो यानी 98 की जगह बी यानी बी का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों बोलिएगा प्लस है 817 एक बार 98 बार यानी 817 मतलब ए, 98 मतलब बी, ए भी लिखा हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिए अब इसका क्या होता है, ध्यान से देखिए ऊपर दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला तब बोलिएगा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब बोलिएगा कि नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। हमला को ए क्यू और प्लस बी क्यू का और ए क्यू माइनस बी क्यू का याद रखना चाहिए, दोनों सॉल्व करने का। नीचे का ऊपर नंबर ऊपर का नंबर सेम तो कर जाएगा। क्या बचेगा लास्ट में दोस्तों ए माइनस बी, यानी लास्ट में ए में से बी घटा देना। दोस्तों ध्यान से देखिए एक कितना है तो बोलिएगा 817 में से घटाना, बी कितना 98। दोस्तों 817 में से 98 घटाइए, 17 में से 8 घटेगा लास्ट में 9 और लास्ट में 9 मतलब दोस्तों 719 आ जाएगा, इसका घटाने पड़ेगा 719, यानी आप ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जो। तो दोस्तों इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अभी 2 टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन और भी कर सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही बेहतर सवाल रहता है और है दोस्तों 786 माइनस 157। अब बोलिए यहाँ पे 786 157 दिखा है दोस्तों, तो मतलब समझ लीजिए जहाँ 786 लिखा है इसको ए लिखेंगे। ए लिखने का कोई दूसरा रीजन नहीं है, एक लिखने से क्या होगा 786 लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ए लिखना आसान है। दोस्तों 157 की जगह बी लिखेंगे, मतलब इस सवाल में 2 नंबर की चर्चा हो रही है 786 और 157। तो पहले नंबर को ए मान लेंगे, दूसरे नंबर को बी मान लेंगे। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा बोलिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे ए है पूरा है और पूरा तो पूरा बी है, लेकिन बीच में प्लस लगा है, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे दोस्तों क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, बोलिएगा 786 का माने ए, तो 786 गुणे 786 बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस दूसरे 157 को क्या माने 157 को बी माने 157 गुणे 157 मतलब बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक के बाद आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलकर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलकर जब जोड़ा जाता है तो लास्ट में रिजल्ट 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। कैसे आता है दोस्तों, अभी हम एक सवाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों इस फालतू दोस्तों हालांकि लेकिन दिखा देंगे, इसका रिजल्ट याद रखिएगा 2 अंडर मतलब ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बोलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, इसमें जोड़ना है क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा जोड़ना है दोस्तों। बोलेगा 2ab प्लस का 2ab माइनस कट जाएगा, a स्क्वायर को बाहर हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर कट जाएगा 2b स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों आपको याद रख लेना है कि अगर जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाता है तो बचता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहां से एक कंडीशन, अगर ये प्लस वाला मान पहले आ जाए a माइनस बी बाद में आ जाए तो रिजल्ट बदल जाता है। यार दूसरा सवाल दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका रिजल्ट याद रखिएगा दोस्तों क्यों नहीं होता है, चलिए उसको बता दें दोस्तों। इसका रिजल्ट क्या होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। दोस्तों इसको मिटा दीजिए, इसको समझाने के लिए दोस्तों। और अगर ध्यान से देखिए माइनस पहले आएगा प्लस बाद में तब ऐसा होता है, अगर ये प्लस वाला बाद में पहले हो जाए माइनस वाला बाद में तो इसका दूसरा रिजल्ट रहेगा, बताएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए आपको पता चला ऊपर क्या बचता है 2 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा तो बोलिएगा नीचे तो जो है वही है क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों ये ऊपर का सेम नंबर है और नीचे का सेम नंबर कट जाएगा, बचेगा क्या 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाता है जो इस सवाल में 2 ही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि दोस्तों 4 का क्वेश्चन 3 7 मतलब 379 184 379 184 मतलब पूरे सवाल में 379 और 184 का चर्चा हो रहा है। दोस्तों ऐसे सवाल में हम 379 लिखेंगे तो बार टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको एक नाम दे देते हैं हम ए, क्या दे देते हैं ए, और जो 184 इसको क्या नाम दे देते हैं बी। ऊपर बोलिएगा दोस्तों क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें घटाना है, क्या करना है दोस्तों, इसके जगह बोलिएगा a नाम दिया है और 184 तो बी नाम दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। बट नीचे क्या लिखा है दोस्तों 379 की जगह a लिखिए a, 184 की जगह b लिखिए b, यानी a बोले b लेकिन a भी लिख देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अभी पता है दोस्तों कि अगर माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में रहता है तो उसका रिजल्ट आता है और बीच में दोस्तों उसमें जोड़ा जाता है 2 ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन ऐसा सवाल देखिए दोस्तों इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है दोस्तों 4ab होता है। कैसे होता है दोस्तों अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर बोलिएगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसका खोलिए दोस्तों तो बोलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। अब दोस्तों ध्यान दिए बाहर माइनस का माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, 2ab और 2ab 4ab आएगा। तो दोस्तों हम आपको वही बता रहे थे कि इसका सॉल्व करने को 4ab आता है, आपको रिजल्ट याद करना नहीं दिया जाएगा दोस्तों तो थोड़ा सा टाइम मान लीजिए 4 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन कर लीजिएगा। नीचे दोस्तों क्या बोलेगा ab है, अब मान लो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसे कट जाएगा तो दोस्तों बोलिएगा कितना आ जाएगा 4 आप ऑप्शन और 4 से राइट हो। तो दोस्तों याद रखिए क्यों a ही और b लिखे हैं, नंबर तो लिख सकते हैं दोस्तों, बात वही है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4a की जगह लिखेंगे 379, गुण b की जगह लिखेंगे 184, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उसमें 3 अंक है दोस्तों, टाइम तो वेस्ट होगा, इसलिए हम a और b दे नाम दे देंगे। तो हमारा कम से कम एक सवाल मान के लिए अगर आप फास्ट में करते हैं तो 8 सेकंड 10 सेकंड बचाएगा, अगर स्लो करते हैं तो ज्यादा समय लगेगा, याद रखिए। इसलिए हम a और b नाम देते हैं दोस्तों। अभी तक हम 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, चारों 4 पेपर हैं दोस्तों। मेरी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या भाई अपने क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है दोस्तों, आपसे एग्जाम में रेगुलर पूछ लिया जैसे दोस्तों करेक्ट 89 17 गुणे 113 प्लस 89 17 गुणे 113 दोस्तों, यहाँ तो 13 नहीं है, यहाँ पे दोस्तों 87 गलती है, यहाँ पे 87 दोस्तों। इस तरीके से गुणा पूछ लिया आपसे, इस तरीके का सवाल जब दोस्तों गुणा पूछ लेता है तो आप क्या कीजिएगा, तो गुणा करने में तो दोस्तों गुणा कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुणा करने में कम से कम 4 से 5 सेकंड से ज्यादा लीजिएगा, लेकिन दोस्तों 4 से 5 मिनट ले लीजिएगा दोस्तों। लेकिन हम दोस्तों इसका बेस्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। देखें क्या 89 17 इसमें भी है, 89 17 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेना 89 17 बाहर निकालिए तो क्या बचेगा दोस्तों, 113 प्लस यहाँ क्या बचेगा 87 दोस्तों। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखिए 89 17 दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो बोलिए 113 87 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए लास्ट में तो 2 जीरो गुणा करने पर आएगा ही आएगा, ध्यान से देखिए। तो 2 जीरो इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 2 जीरो इसमें नहीं हो सकता, 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें इमीडिएट देख लीजिए दोस्तों, 2 का बड़ा साथ लीजिए 2 7 14 लास्ट 2 जीरो पहले 4 आएगा, अब 2 जीरो पहले 40 में यानी ऑप्शन मतलब हो जाएगा, यानी गुणा कीजिएगा दोस्तों आ जाएगा 17 83 17 83 400। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों हम 5 टाइप का बताएं, अभी मिक्स भी क्वेश्चन कराएंगे, जितना पढ़ाएं सब एक टाइप और क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिए। यार ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो क्या एग्जाम में देखिए गुणा करने का मकसद से एग्जाम में मतलब क्वेश्चन तो बनाया नहीं था। और है दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, गलती से 999 का स्क्वायर करने पड़ जाएगा तो टाइम अपना गलत रास्ता चुनाव कर लीजिएगा, समय ज्यादा लगेगा। 998 का स्क्वायर करिएगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए दोस्तों मानते हैं इसको a, क्या मानते हैं a, इसको क्या मानते हैं b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा a और b होता है, एक बार जोड़ कर लिखना है और एक बार घटा कर लिखना है। आप कोई नंबर लिख दीजिए, एक बार जोड़ कर लिया यानी 999 में जोड़ देना, कितना 998 को, एक बार 999 में से घटा देना, 999 में से घटा देना किसको 998 को। अब दोस्तों ऐसे करके क्या होगा, 999 में से 998 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से कोई मतलब है नहीं, यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों इसको जोड़ दीजिए 9 8 7 7 लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन है 1997, आपका आंसर हो जाएगा 1997 दोस्तों। ऐसे सवाल हम हमेशा लास्ट में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में भी यही अप्रोच हमारा रहता है दोस्तों, क्योंकि यूनिट समझ करते हैं और वही आंसर लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों मजबूरी होता है कि यूनिट से नहीं लग पाता आंसर, तो करना पड़ता है दोस्तों, वैसा सवाल एक आध बन जाता है। मेंसुरेशन का भी तरीका बताएं दोस्तों, जब अगर जिस आदमी में अगर वैसा सवाल दिया इसमें पाया जाता है तो 11 से चेक कर लीजिए, 11 से अगर ऑप्शन पड़ गया तो आपको सॉल्व नहीं करना, 11 बजाना है, वो टाइम बचाता है दोस्तों। 10 सवाल में से 8 सवाल 11 का नियम लग जाएगा, 11 का इंडिविजुअलिटी चेक कर लीजिए, अगर ऑप्शन एक ही ऑप्शन तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए 2 कटा तो करना पड़ेगा यूनिट मैच कीजिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो बेसिक से करना पड़ेगा फॉर्मूला से। दोस्तों हम जितना टाइप का पढ़ाए सब टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई आपको अभी तक जितना पढ़ा है सबसे रिलेटेड सवाल जो मेन टाइप है उस पर लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो है दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, नीचे लिखा है a मतलब a स्क्वायर ऐसे भी बोला दोस्तों, ध्यान दीजिए। a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, यहाँ से पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, लेकिन माइनस का पढ़ना तो a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, लेकिन 2b हो जाएगा जो होगा दोस्तों वो प्लस में हो जाएगा। जैसे दोस्तों इसको सॉल्व करिएगा क्या आएगा, ध्यान दीजिए इसका रिजल्ट क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है दोस्तों, यहाँ माइनस माइनस लगा दीजिए, इसका रिजल्ट क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोस्तों अगर माइनस का करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यानी a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस कट जाएगा, यानी 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो दोस्तों यहाँ 4ab हो जाएगा। अब नीचे तो लिखा है ab, नीचे दोस्तों ए भी लिखा है, देखिए ए कितना लिखा है 589, बी कितना लिखा है 87, यानी नीचे लिखा है ए बी, यानी कट करके आ जाएगा दोस्तों तो 4 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल पढ़ा का आंसर 4 हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, नियम आपको याद करना है, तो बोलिएगा नियम नहीं याद होगा तो नियम नहीं याद होगा तो थोड़ा सा जो बताया अभी ये करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर जोड़ना है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका प्लस 2ab इसका माइनस 2ab कट जाएगा, लास्ट में रिजल्ट निकल जाएगा दोस्तों इसका 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और नीचे भी दोस्तों देखिए a और a स्क्वायर लिखा है प्लस b और b कितना लिखा है b स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, तो बोलेगा a एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, और नीचे क्या होता है दोस्तों a और a कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे दोस्तों लिखा a b, कर लीजिए a b प्लस यहाँ पे दोस्तों लिखा b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर। तो दोस्तों वहाँ पे a b लास्ट में लिखा है, यहाँ a b बीच में कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कट जाएगा पूरा कट जाएगा, यहाँ a माइनस b आएगा, मतलब 735 में से 105 घटा दीजिए। जैसे दोस्तों 735 में से 105 घटा दीजिए 036 यानी 630 आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों पूरे रिजल्ट कितना लिख सकते हैं 630, इसका आंसर कितना है दोस्तों, तो बोलिएगा 630 है। ऐसे सवाल दोस्तों ध्यान से दीजिए, कह रहा है कि a और a, तो बोलिएगा a स्क्वायर है दोस्तों प्लस है तो प्लस लगाइए, b और b यानी b स्क्वायर है माइनस का माइनस लगाइए, a b यानी a भी लिखा है नीचे दोस्तों, ध्यान से क्या बन रहा है a 3 बार लिखा 680 680 680 यानी a क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस है तो लगाइए प्लस, यहाँ पे लिखा दोस्तों 320 320 320 3 बार है, यहाँ पे b क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों। अभी का सवाल इस बात को ध्यान रखिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब एक माइनस b ऊपर देता था, इस बार उल्टा दिया था, घबराना नहीं, उल्टा आंसर है। जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब, अब इसका जो फार्मूला लिख सकते हैं क्या होता है, तो a प्लस b आगे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a भी होता है, बोलेगा ऊपर का सारा नंबर नीचे सारा नंबर पड़ जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना a का, नीचे a प्लस b बचेगा इसका a के प्लस b, यानी ऊपर 1 आएगा बटे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 680 में 320 जोड़िए दोस्तों 6 3 यानी 1000 आएगा, यानी इसका आंसर 1 बटे 1000 आएगा, न कि 1000 आएगा। इस गलती मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सवाल ऊपर न लिखकर उल्टा लिखा होगा, a क्यूब प्लस b ऊपर न लिखकर नीचे दिया है दोस्तों। अब अगले सवाल क्या है, देखिए 963 दोस्तों 3 बार लिखा, लिख सकते a क्यूब अगर बीच में प्लस प्लस है 137 3 बार लिखा, यानी b क्यूब बटे नीचे क्या होगा दोस्तों 963 दो बार a स्क्वायर बीच में माइनस का माइनस 963 137 यानी a भी लिखा है, बीच में लिख दीजिए a b प्लस बाहर देखिए दोस्तों 137 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। दोस्तों अभी तक कितना सवाल है, a भी लास्ट में लिखा है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, बीच में आ जाता है तो घटाने की बात नहीं, कोई बात नहीं, वही चीज है दोस्तों। a प्लस b के ऊपर फार्मूला क्या होता है, ऊपर इसको क्या फार्मूला लिखते हैं, तो होता है a प्लस b, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a भी होता है दोस्तों, माइनस उधर लिखे हैं बीच में, बात वही हटाने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा कर जाएगा। लास्ट में रिजल्ट क्या है a प्लस b, लास्ट का रिजल्ट है a प्लस b, मतलब a और b को जोड़ दीजिए जो आंसर आएगा। a रिजल्ट कितना दोस्तों 963 प्लस b रिजल्ट कितना दोस्तों 137 दोस्तों, 7 10 का जीवन से ले 7 9 10 10 से ले 9 10 से 11 यानी आपका आज का 1100 राइट हो दोस्तों। आज इसमें हर टाइप का क्वेश्चन जितना फार्मूला देकर पूछता है ज्यादा, a प्लस b का ही पूछता है, और दोस्तों a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला भी पूछता है दोस्तों, चैप्टर ही दूसरा है, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तरकीब वाला ही पूछता है। तो दोस्तों आज हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया, लेकिन मेरे भाई अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों फेसबुक पे अगर हमारे तो हमारे फेसबुक पे हमारे यूट्यूब का दोस्तों लिंक वहां से भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।